हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज शुरू करेंगे एज यानी कि उम्र से संबंधित प्रश्न। एग्जाम एसएससी का ले लो, रेलवे का, बैंक का या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, आपको एक प्रश्न अक्सर इससे देखने को मिलता है। बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिनमें ये चैप्टर मैथ्स की जगह रीजनिंग सेक्शन में भी पूछा जाता है। हालांकि हमें मतलब एज से है। मैं आपसे बात करूं, ज्यादातर प्रश्न या तो ट्रिक से लगेंगे या फिर हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन आपको गहराई तक पता हो। और अगर कोई मतलब कैसा भी प्रश्न आ जाए और वो गारंटी से हो, तो उसके लिए जरूरी ये पहले होगा कि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन नंबर 12 है। 11 सेशन में करवा चुका हूं और जैसा मैंने आपको कहा, मैं रिपीट करता हूं जल्दी से। ये 2 चैप्टर एवरेज में करा चुका हूं और एज के 2 से 3 सेशन में आराम से हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हम एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे काम को। जरा देखो प्रश्न संख्या 1। मैं आपको बात कर रहा हूं कि एज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपको पता हो तो फिर बाकी सारी चीजें आसानी से हो सकती हैं। मैं बताता हूं प्रश्नों के साथ साथ कुछ 3-4 चीजें हैं, केवल 3-4 चीजें जिनकी आपको जानकारी हो और जिन पर पकड़ हो तो एज का हर प्रश्न उन्हीं में कहीं ना कहीं फंस जाता है। जरा पहला प्रश्न देखिएगा। एक पिता की उम्र उसके बेटे से 5 गुना है। देखो, 5 गुना होना अलग बात है और 5 गुना अधिक होना अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि बेटा 10 साल का है और पिता उसके 4 गुना है, तो 4 गुना का मतलब 40 साल के हो गए। लेकिन अगर पिता उससे 4 गुना अधिक है तो फिर पिता और पुत्र में 40 साल का अंतर होना चाहिए, यानी कि फिर पिता 40 नहीं बल्कि 50 साल के होने चाहिए। बहुत बार भाषा का जो लैंग्वेज का जो असर है वो भी आपको देखना चाहिए। जरा देखिएगा, पिता फादर, पुत्र सन। एग्जाम में कोई नहीं देखने वाला कि आप अपने रफ शीट में क्या लिखते हैं, पिता, पुत्र, फादर, सन, या आप उतना कम लिखते हैं जिससे आपको समझ में आता है। क्योंकि ये जो आप लिखते हैं ना, ये आपके लिए है, एग्जामिनर के लिए नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उतना ही लिखना चाहिए जितने कम से कम में काम चल सके और आप कंफ्यूज भी ना हो। पिता की उम्र बेटे से 5 गुना है। 6 साल बाद पिता की उम्र उसके बेटे से 3.5 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का पता लगाइए। मैं आपको बात करूं, जरा ध्यान से सुना मेरी बात को। मैंने जो आपसे कहा कि 3-4 बातें, उनमें पहली बात पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात पर ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के समय होते हैं इस चैप्टर के लिए। स्पेशली मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी एज की बात कर रहा हूं। पहला होता है पास्ट, सबसे पुराना, मतलब उसके बाद आता है प्रेजेंट और उसके बाद में क्या आता है, फ्यूचर आता है। मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर प्रश्नों में, और अगर वो थोड़ा भी ढंग का प्रश्न है, मतलब थोड़ा भी ठीक ठाक सा मॉडरेट प्रश्न भी है, तो उस प्रश्न में आपको क्या बात देखने को मिलेगी, अक्सर कंपैरिजन या तो होगा पास्ट और प्रेजेंट का। किसका बता रहा हूं मैं, पास्ट और प्रेजेंट का। यह पहला कंपैरिजन हो सकता है, या फिर हो सकता है प्रेजेंट और फ्यूचर का, कि एक बात की पिता पुत्र से इतना गुना है और कुछ साल पहले ऐसा था, इतना गुना है कुछ साल बाद ऐसा होगा। तो दो समय अक्सर आपको देखने के मिलेंगे। और 2 समयों में क्या मिलेगा, या तो प्रेजेंट का पास्ट से कंपैरिजन या प्रेजेंट का फ्यूचर से कंपैरिजन। और तीसरा क्या हो सकता है वो भी समझ लीजिएगा, उस तीसरे में ये प्रेजेंट गायब हो जाता है और केवल पास्ट का फ्यूचर से कंपैरिजन होता है। तो पहली चीज तो क्या होगी, अक्सर ठीक ठाक प्रश्नों में और अच्छों में तो होगा ही होगा, 2 समयों में कंपैरिजन होगा, पहली बात। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं ये पिता है और ये पुत्र है, पुत्र मान लीजिए 15 साल का है, पुत्र मान लीजिए 15 साल का है और पिता मान लीजिए 40 साल का है। कब साहब, आज, प्रेजेंट में। तो मुझे एक बात बताइए, आज इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के बीच अंतर है 25 साल का। कितने साल का? 25 साल का। तो अब ये पिता जब बड़े होते रहेंगे और पुत्र भी बड़ा होता रहेगा, तो इनके पूरे जीवन काल में, आप इनके पूरे जीवन काल में देखेंगे कि अंतर हमेशा यही 25 साल मेंटेन रहेगा।
ऑलवेज 25 रहेगा, यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की उम्र में जो अंतर होता है वो हमेशा उतना ही बना रहता है, चाहे आप कोई सा भी समझ लो। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों में 2 साल का अंतर है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है। अरे बचपन में जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे तभी भी 2 साल बड़ा था वो आज भी 2 साल बड़ा है। और मैं अगर 10 साल बाद बात करूंगा तो भी मुझसे वो 2 साल बड़ा होगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं भी उतने ही बढ़ रहा हूं जितना वो बढ़ रहा है। तो हम दोनों में जो बढ़ने का है वो बराबर का आंकड़ा है, और पीछे जाऊं तो घटने का बराबर आंकड़ा है। तो फिर इसका मतलब दोनों में अंतर हमेशा बराबर होगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी दो लोग, मैं तीसरी बात को वर्बली बोल रहा हूं, फिर प्रैक्टिकल अब भी कराता हूं क्वेश्चंस में आज की आज। कोई भी दो लोग ऐसे हैं जिनकी कोई उम्र है, जैसे मान लीजिए उम्र का अनुपात दिया है 2:3, और मैं इनका कंपैरिजन करना चाहूं मान लीजिए 10 साल बाद दोनों का, और मान लीजिए मैं कहूं कि उनकी उम्र 3:5 हो जाएगी, तो मैं आपको यह गारंटी से कह सकता हूं क्या कि दोनों की उम्र, कोई भी दो लोगों की उम्र अगर बराबर बराबर बढ़ रही है तो उनके अनुपात भी बराबर बराबर बढ़ेंगे। यहां 2 से 3 1 बढ़ा, जबकि यहां 3 से 5 2 बढ़ गया। यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 2 और 3 एक अंतर है जिसको हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक को कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने का। यहां 3 और 5 में अंतर कितना है? 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 10 साल आगे नहीं हो सकता, 10 साल पीछे हो सकता है, रेशो कम हो रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या बता रहा हूं मैं। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच अगर उम्र का अंतर बराबर है तो रेशो का अंतर भी बराबर होगा। अभी सवाल लेते हैं और अभी बात करेंगे कि अगर अंतर बराबर है तो रेशो का अंतर बराबर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, यही से बात कर रहे थे। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना है, तो पिता की उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना है, तो ये 5:1 है। और ये कब की बातचीत हो रही है भाई? ये प्रेजेंट यानी आज की बात हो रही है कि पिता पुत्र से 5 गुना है। 6 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3.5 गुना होगी। कब की बात हो रही है? ये 6 वर्ष बाद 3.5 गुना होगी। जरा इधर देखिएगा, थोड़ा अपन अगले पेज पे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये पिता है और ये पुत्र है, 3.5 गुना 3.5 टाइम्स। क्या इस 3.5 गुना को मैं 7/2 बोल सकता हूं? क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि जो होल नंबर्स है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं। उसके बाद हम फ्रैक्शंस को देते हैं सेकंड वरीयता और डेसिमल्स को सबसे अंतिम वरीयता। तो अगर कोई किसी की उम्र का 3.5 गुना है तो कोई एक है तो दूसरा 3.5 है, इसको मैं 7/2 बोल सकता हूं। तो 7 किसका अनुपात है? पिता का, और 2 किसका अनुपात है? पुत्र का। और अगर मैं यहां पर इसको ऐसा कह देता हूं कि पिता 3.5 है और पुत्र 1 है, तो भी मैं 0.5 से काट करके इसको 7 क्या कह सकता हूं? 2 कह सकता हूं। तो मैं कहूंगा पिता पुत्र का 3.5 गुना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 7:2, तो क्या मैं यहां 7:2 लिख सकता हूं? अब जरा मुझे एक बात का जवाब दो। पहला सवाल है, जल्दीबाजी मत करो, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। पहले सवाल को जरा बारीकी से सीखते हैं, है ना, फिर बात करेंगे। देखो आज की तारीख में पिता 5 गुना है, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता 3.5 गुना होंगे। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में ये फादर का जो रेशो पहले 5 था अब 7 हो गया, इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है। और इस पुत्र में भी 6 साल का अंतर है, यानी कि दोनों की दोनों बराबर बराबर 6 वर्ष बढ़ रहे हैं। बताइए बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? ये दोनों की दोनों बराबर बराबर 6 वर्ष बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि अगर 2 लोग बराबर बराबर उम्र में बढ़ रहे हैं तो रेशो भी निश्चित रूप से उनका बराबर बराबर ही बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बराबर बराबर बढ़ेगा तो इधर देखो, इधर 5 से 7 हुआ तो 2 बढ़ गया, जबकि इधर 1 से 2 हुआ तो 1 ही बढ़ा। तो इसका क्या तरीका है? अगर आप रेशो की क्लास देखते हैं, डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं तो आपको बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे। 82 सेशंस ले रखे हैं मैंने पिछले बैच में, उसमें आप रेशो देखिएगा। मेरे कहने से केवल 2-3 सेशन देखिएगा, बाकी बच्चे सेशंस आप खुद ही देख लोगे। आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ चीजें ऐसी है हर चैप्टर में जो शायद आपने कभी कहीं नहीं पढ़ी, जिसमें आपको अगर मालूम हो, चीजें पता लग जाए तो काम जल्दी होता है। इधर देखो जरा,
क्या करना होता है, इस 7 और 2 का अंतर कितना है 5, तो जितना अंतर इनका है 5, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 और 1 को 5 गुना करना है, तो ये 5 और 1 क्या हो जाएंगे बताइए, ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस 5 और 1 का अंतर कितना है 4, इनका अंतर कितना है 4, तो इनका अंतर जो 4 है, यानी ऊपर का अंतर जो है वो नीचे से मल्टीप्लाई करना है और नीचे का ऊपर से, तो मल्टीप्लाई 4 करना है। 7 को 4 से करो क्या होगा 28, और ये 2 को 4 से करो क्या होगा 8। अब जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को बहुत अच्छे से, ये सारी पिक्चर बदल चुकी है। मैं अगले पेज पे लिखता हूं ताकि आप इस बात को थोड़ा सीख सकें। जरा देखिए, अभी 25 और 5 हो गया रेशो, कब का रेशो हो गया 25 और 5, वर्तमान का। और जो 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद का रेशो है वो कितना हो गया 28 और 8। आप देख लीजिए आपके सामने है, ये 25 और 5 हो गया और ये 28 और 8 हो गया। अब आप जरा देखिए, इस 25 और 28 में कितना अंतर है रेशो में 3, और 5 और 8 में कितना अंतर है 3। ये निश्चित रूप से पक्की बात है कि रेशो में अंतर अगर 3 है और उस 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 6 वर्ष, तो 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए 2 वर्ष, और 1 की वैल्यू 2 वर्ष है। तो इसने आपसे पूछा इनकी वर्तमान आयु, तो आप देख लीजिए इस 25 रेशो की चाबी है, रेशो में 1 का मान पता होना चाहिए, और 1 का मतलब अगर 2 वर्ष है तो 25 का मतलब क्या बताइए 50 वर्ष, और इस 5 का मतलब क्या बताइए 10 वर्ष। तो मैं बात करूंगा दोनों की जो वर्तमान आयु है वो कुछ और नहीं बल्कि 50 और 10 होनी चाहिए। 50 और क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक बात, दूसरा तरीका, अगर मैं आपकी जगह होता हूं तो फिर मैं ऐसा नहीं करता, मैं कुछ और तरीके से कर सकता हूं, इससे भी मतलब चौथाया और उससे भी कम टाइम में। कैसे जरा देखिएगा। एक बात बताइए, आपका काम एग्जाम में उत्तर लिखकर आना है या इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। ऑफ कोर्स इन ऑप्शंस में से केवल सर्वोत्तम को चुनना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इतना सा कीजिए कि ऑप्शन चेक कर लीजिए, और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सिर्फ वो सही होगा जो हमारी कहानी को मैच करवाता है। और कहानी एज से संबंधित सारे प्रश्नों में 2 होती है। जैसे मान लो जो मैं कहूं कि एक पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यह कहानी तो आधा पार्ट है। अब दूसरा पार्ट कब होगा, इस समय से या तो पहले या इस समय के बाद में। तो कहानी के 2 पार्ट है, 2 अलग अलग समय पर। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो कहानी के दोनों अलग अलग समय के पार्ट को फुलफिल करता हो वो हमारा सही आंसर है। अब इसमें क्या हो रहा है, वर्तमान में तो 5 गुना और 6 साल बाद 3.5 गुना, जिस ऑप्शन में ये मैच कर जाए वो आंसर सही है। अब वर्तमान पूछा है, पहला ऑप्शन 5 गुना, क्या ये 5 गुना है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये 40 होता तो 5 गुना हो सकता था, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर ये ऑप्शन होता और सही होता तो पुत्र अगर 8 साल का है तो पिता 40 साल का होना चाहिए, नहीं बैठेगा। दूसरा, अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता 5 गुना 50 साल का होना चाहिए, नहीं बैठेगा। ये 10 और 50 बैठ सकता है, 10 और 50 बैठ सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ 10 और 50 होना पर्याप्त नहीं है आंसर देख लें। ऐसे तो अगर ये 28 की जगह 40 होता तो क्या आंसर टिक करके चल जाते, नहीं। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, कहानी के दोनों पार्ट मैच करने चाहिए। अब दूसरा पार्ट क्या है, 6 साल बाद, अगर 6 साल बाद होगा तो ये 56 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। क्या पिता 3.5 गुना है, हाँ। 16 का 3 गुना 48, और 48 के आगे 8 और जुड़ रहा है जो 16 का आधा है। तो यानी कि 56 और 16 आपस में 3.5 टाइम्स 3.5 गुना का संबंध रखते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है बताइए, सही है। अब जरा देखिए ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया है। ये 5 गुना होना चाहिए है, तो क्या इसको टिक लगा दें, तो क्या 2-2 आंसर हो जाएंगे। अरे 5 गुना है वो तो ठीक है, बट जो कहानी का दूसरा पार्ट है, दूसरे समय पर 2 अलग अलग समय के पार्ट है, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। अब इसमें मैं 6 जोड़ू तो ये 31 होता है, और इसमें 6 जोड़ू तो 11 होता है, और 11 का 3 गुना 33 होता है 33। ये तो 3 टाइम्स ही नहीं हो रहा, 3.5 टाइम्स कैसे होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन चेक करने में कितना समय लगता है, इट टेक्स वेरी वेरी लेस टाइम। तो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस करते करते मैं खुद सिखा दूंगा कि कैसे प्रश्नों में ऑप्शन करना चाहिए। करने को सारे तरीके हैं, बट वो तरीका अपनाइए जिससे कम से कम समय में आंसर एग्जाम में आना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह सलाह भी दूंगा कि आप क्लास के अंदर आपके घर पर एक बार कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी कीजिए, चाहे ऑप्शन तरीका लगता है तो भी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो
पिता की उम्र बेटे से 5 गुना है, ये 5 गुना हो गई। 6 साल बाद 3.5 गुना है, 3.5 का मतलब 7/2, तो 7:2 है, ये 7:2 हो गया। लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारे काम नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ये 5 से 7/2 बढ़ गया, जबकि 1 से 2 बढ़ा 1 ही बढ़ा। और मैं आपको क्या कहा, ये लाइन को आप अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या मैं बोल रहा हूं सुनो, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों की या कोई भी चीज की, है ना, उम्र हो, मार्क्स हो, हाइट हो, वेट हो, कुछ भी हो, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के डेटा में 2 डिफरेंट समयों पर अंतर बराबर बराबर आता है, वो 2 डिफरेंट समय प्रेजेंट और पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, पास्ट और फ्यूचर हो सकता है, कोई भी 2 टाइम हो सकते हैं, कोई भी 2 टाइमिंग्स में अगर डेटा का डिफरेंस बराबर आता है तो ये मेरी गारंटी है, लिखकर रख लो कि रेशो का भी अंतर बराबर ही आएगा। और उल्टा भी कर सकते हो, अगर 2 लोगों की डिफरेंट टाइमिंग्स में रेशो का डिफरेंस बराबर बराबर है, अगर रेशो का डिफरेंस बराबर बराबर है तो फिर इनका डेटा का डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, यहां पर मैं 5 और 7 की बात करूं या 1 और 2 की बात करूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, 7 और 5 का अंतर 5 है, तो इसको 5 गुना कर दिया, तो ये 25 और 5 हो गया। इस 5 और 1 का अंतर 4 है, तो उसको 4 गुना कर दिया, 28 और क्या हो गया, ये 2 का 4 गुना 8। अब हम भूल जाएंगे इस पुराने डेटा को, अब हमने नए डेटा को याद रखा जो ये वाला है। अब अंतर देखो, 25 से 28 3 और 5 से 8 भी 3, रेशो में 3 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 2 है, तो वर्तमान उम्र निकली 50 और 10। दूसरा प्रश्न पे आइएगा जरा, राधा की वर्तमान आयु 12 वर्ष पहले उसकी आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है। तो वर्तमान आयु क्या है भाई, 12 वर्ष पहले उसकी आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है। तो मैं आपको इतना से बताऊं, राधा के बारे में बात हो रही है, तो एक बात हो रही है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु और कब की आयु, 12 वर्ष पहले की आयु, 12 वर्ष पहले की आयु का कुछ होने से बता रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, सलाह देता हूं, पहली बात तो XYZ वेरिएबल्स हम मानते कम से कम है। दूसरी बात, अगर मानना भी पड़ जाता है कभी गलती से, तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि जो समय शुरू में आता है, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर में पहले क्या आया प्रेजेंट, तो उसको एक्स मानो, पास्ट और प्रेजेंट में पहले क्या आया पास्ट, उसको एक्स मानो। उससे क्या होता है कि पुराना समय निकल कर आता है और आगे के लिए आपने प्लस किया होता है। मैं बताता हूं कैसे, जरा देखो, वर्तमान आयु पहले आई होगी राधा की, या 12 वर्ष पहले की आयु पहले आई होगी, ऑफकोर्स 12 वर्ष पहले की आई होगी। तो जरा ढंग से समझो, अगर 12 वर्ष पहले राधा X वर्ष की थी, जैसे मैं अगर 12 वर्ष पहले X वर्ष का था, तो इन 12 वर्षों में मैं कितना जुड़ गया हूंगा, अरे X + 12, तो आज राधा की आयु कितनी होनी चाहिए, X + 12 वर्ष। अब प्रश्न क्या, जरा उससे पढ़िए, राधा की वर्तमान आयु ये रही, 12 वर्ष पहले उसकी आयु ये रही, के दोगुने से 3 वर्ष कम है, तो 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना तो ये रहा, वर्तमान आयु ये रही। तो इसने क्या कहा, राधा की ये जो वर्तमान आयु है ये इसकी 12 वर्ष पहले की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है, यानी इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो 3 वर्ष आना चाहिए। इसका कहने का यह मतलब है 2x - x, तो x बच जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, उधर जाकर ये 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 ईयर्स, यानी कि 12 वर्ष पहले राधा की आयु 15 साल थी। आगे क्या पूछा, साथ ही राज की वर्तमान आयु तथा राधा की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 9 है। तो एक तरफ एक पर्सन है राज और दूसरी तरफ राधा, ये 4 अनुपात क्या बोल रहा है 9, ये कब की आयु बोल रहा है, इनकी वर्तमान, जबकि आपने x की वैल्यू 15 कब की निकाली, 12 साल पहले की। तो आप समझते हैं अगर 12 साल पहले राधा 15 साल की थी, तो आज निकालने के लिए मुझे 15 में 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 + 12 तो 27 साल होता है, 27 ईयर्स। आप एक बात बताइए मेरे को, अगर 9 की वैल्यू 27 है तो रेशो में 1 का मतलब 3 गुना हुआ, 3 गुना हो रहा ही है, तो फिर इस 4 का मतलब 12 साल होना चाहिए, 12 ईयर्स। 12 साल ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख रहा है, जो आंसर गलत है। क्यों, जरा पढ़िए प्रश्न में क्या पूछा, 5 वर्ष बाद राज की आयु क्या होगी। ये 12 साल तो इनकी वर्तमान आयु है, इसमें अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो राज की आयु 5 साल बाद क्या होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा बार ऐसी गलती भी होती है
कि बड़ी मेहनत करके आंसर आ गया, और जो आंसर आ गया वो ऑप्शन में अवेलेबल है, जो आंसर आ गया वो ऑप्शन में अवेलेबल है और टिक कर दिया। इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूर देखना ही चाहिए कि उसने पूछा क्या है। जरा देखो क्या बोला, राधा की वर्तमान आयु उसकी 12 वर्ष पहले की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है। हमने 12 वर्ष, अच्छा हम अगर वर्तमान x मानते तो भी चलता, कोई बात नहीं। अगर हम इसको x मानते तो फिर ये हो जाता है x माइनस 12, तो फिर मैं उल्टा करता, x माइनस 12 का दुगने में से मैं x घटाता और फिर 3 साल आता, घूम फिर करके आंसर तो वही आता। लेकिन माइनस करने से ज्यादा अच्छा मैं हमेशा प्लस करना समझता हूं। मेरा अनुभव कहता है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में ज्यादा फायदा होता है अगर अपन कर सकते हैं तो, और माइनस की जगह प्लस में फायदा होता है अगर हम कर सकते हैं तो आज जो बोला है 12 वर्ष पहले की आयु के दुगने से आज की जो आयु है 3 वर्ष अधिक है, तो दोनों का अंतर 3 साल है। x की वैल्यू 15 साल आ गई, और x की वैल्यू 15 साल है, और x क्या है 12 साल पहले की आयु है। तो आज राधा की आयु 27 साल है, जिसका रेशो दिया है 9, तो 9 का मतलब 27, तो 1 का मतलब 3, और 1 का मतलब 3, तो 4 का मतलब 12, और 12 मतलब राज की आयु आज 12 साल, 5 साल बाद 17 कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा। P और Q की कुल वर्तमान आयु 60 वर्ष है। वर्तमान में Q की आयु R से 5 वर्ष अधिक है। R तो नया इंट्रोड्यूस हो गया। अब जरा बोर्ड पे देखो, P और Q इनकी जो टोटल आयु है वो 60 ईयर्स है, 60 साल। मैं आपको एक सलाह दूं, जैसे मैंने ये ईयर्स लिखा YRS, आप एग्जाम में मत लिखिए इसको। क्यों? अरे आपको समझ में आ रहा है 60 जो लगा वो ईयर्स ही लिखा है, ये कौन देखने वाला एग्जाम के अंदर। मैंने तो इसलिए लिखा है ना ताकि आपके रिकॉर्ड में तो आप ढंग से लिखो कम से कम, बट एग्जाम में आप ऐसे चीजों को लिखने से बचें जिनको लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, एग्जामिनर उसको देखने वाला नहीं है। तो आपके हेल्प के लिए P और Q की जो कुल आयु है वो 60 वर्ष है। आगे क्या बोला, वर्तमान में Q की आयु R से 5 वर्ष अधिक है। तो Q की अगर मैं आयु निकालना चाहूं तो R का अगर मुझे पता हो तो उसमें 5 साल जोड़ दूंगा मैं, तो Q की आयु आ जाएगी। ठीक है, P और R की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6, तो P और R इनकी आयु जो है वो 5:6 में है वर्तमान में। अब एक संकट है, ध्यान दीजिएगा, वो संकट क्या है कि आपको रेशो दिया है P और R का और पूछा Q की आयु है। अब जरा देखो, बड़ा दिक्कत है, क्यों? क्योंकि डेटा जो दे रखा है वो 60 इयर्स P और Q का दे रखा है, रेशो P और Q का नहीं बल्कि P और R का दे रखा है। तो ये बात तो तय है कि रेशो अगर P और R का दे रखा है तो फिर टोटल भी P और R का मिलना चाहिए। अब सेंस लगाइए, इस Q की जगह में क्या R+5 नहीं लिख सकता? भाई Q का मतलब क्या था, Q की आयु R से 5 साल ज्यादा थी, तो ये P को ऐसे कैसे रहने दो और Q की जगह R+5 लिख दो, और ये 60 साल है, तो मैं कह सकता हूं P प्लस R, 5 का हिसाब बराबर कर लो तो ये 55 हो जाएगा। बताइए होगा या नहीं होगा? और P और R का टोटल 55 है, P और R का रेशो 11 है, तो 11 का मतलब 55, तो 1 का मतलब 5 है और 1 का मतलब 5 है, तो P की आयु 25 साल हो गई और R की आयु 30 साल हो गई। लेकिन ये कब की हुई? वर्तमान हुई। और इसने पूछी भी क्या है? इसने तो Q की आयु पूछी है। तो एक बात बताइए, Q निकालने के लिए क्या करें? ये सब वर्तमान था, R की आयु तो 30 साल है, 30 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो Q निकल कर आता है, और मैं कहूंगा Q की आयु कुछ और नहीं बल्कि क्या है बताइए, 35 साल है। 35 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बात को समझ पा रहे। फटाफट दोबारा देखिएगा, P तथा Q की कुल वर्तमान आयु 60 वर्ष है, तो ये P और Q रहा, इनकी कुल आयु 60 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में Q की आयु R से 5 वर्ष अधिक है, तो Q की आयु R में 5 जोड़ने से आएगी। आगे क्या लिखा, P और R की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो P और R की वर्तमान आयु का जो रेशो है, P और Q की वर्तमान आयु को रेशो 5:6 है, 5:6 है। अब मैंने क्या कहा, यहां टोटल P और Q है जबकि रेशो P और R का दिया है, तो मेरे को पिक्चर में R को लाना पड़ेगा। अब इधर ये इंफॉर्मेशन देखो, मैं Q को रिप्लेस कर सकता हूं R+5 से, और इस 5 को एडजस्ट करूं तो मुझे पता लग जाता है कि P और R का टोटल 55 है। P और R का टोटल 55 है, तो P और R को मैं बांट पाऊंगा 25 और 30, और मुझे R मिल जाएगा, तो R में 5 जोड़ने से मुझे Q भी मिल जाएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 ईयर्स। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। 4 साल पहले श्याम की उम्र राम की उम्र का 3/4 थी,
तो श्याम की उम्र राम की उम्र का 3/4 थी। अब कोई कहे कि मैं किसी पर्सन से 4/3 कमाता हूं, तो मैं 4/3 कमाता हूं, इसका मतलब मैं 4 रुपए कमाता हूं तो वो 3 रुपए कमाता है। और मैं कहूं मैं किसी पर्सन का 3/11 कमाता हूं तो मेरा रेशो 3 है, तो उसका रेशो क्या है, 11 है। ये परसेंटेज में हम पढ़ते हैं कि जो बेस है वो हमेशा नीचे रहता है ना। जैसे मैं कहूं कि जो भी है उसका 1/4 मेरे को दे दो, तो जो भी है मतलब वो क्या, वो बेस है और वो 4 है, तो मुझे 1 दे दो। इधर देखो, 4 साल पहले श्याम की उम्र राम की उम्र का 3/4 थी। कब? 4 वर्ष पहले। अभी मैंने क्लास जैसे ही शुरू की थी आपको सबसे पहले यही बताया था कि 3 तरह के समय होते हैं। 3 तरह के समय कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये 4 साल पहले कब से? याद रखना हमेशा वर्तमान से। जब भी सवाल बोला गया है, जिस दिन आप इस सवाल को कर रहे हैं वो वर्तमान है, उससे एग्जैक्ट 4 साल पहले यह अनुपात था। आगे क्या बोला? 4 साल बाद श्याम की उम्र राम की उम्र का 5/6 होगी। श्याम की उम्र है, राम का 5/6 होगी। कब? 4 वर्ष बाद। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं समझता हूं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि समय का अंतर 8 साल बैठ रहा है। अब ये पुराना तरीका छोड़ दो, 3x और 4x -8 ये 5 गुना, तो इसको 5 से करो, इसको 6 से करो बराबर, और x की वैल्यू निकालो। इन सब तामझाम की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबे और खराब तरीके हैं। इधर देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, 8 साल इनका अंतर है। देखो ये जो मेरा हाथ है ये वर्तमान है। एक मामला इस वर्तमान से 4 साल नीचे जा रहा है और दूसरा इस 4 साल आगे जा रहा है। वर्तमान कहीं है ही नहीं, तो वर्तमान तो यूं ही बताया, इस वर्तमान को निकालो क्योंकि ये तो था ही नहीं। या तो वर्तमान से 4 ऊपर था या वर्तमान से 4 नीचे था। वर्तमान मैंने बाहर निकाला, अंतर कितना हो गया? 8 साल। मैंने आपको बार बार समझाया कि अगर श्याम और राम की जो आयु का अंतर है वो बराबर बराबर 8 साल में कंपैरिजन हो रहा है। अगर ये कंपैरिजन 8 साल में हो रहा है, यानी उम्र का अंतर बराबर है, तो रेशो के अंतर को भी बराबर होना पड़ेगा। ये 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ रहा है। ये 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ रहा है। यहां तो चांस की बात है कि बराबर बढ़ रहा है। अगर बराबर नहीं बढ़ता तो हम बराबर करते, और बराबर कैसे करते? ऊपर वाले अंतर को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते, जैसा हमने प्रश्न संख्या 1 में किया आज। अब इधर देखो, 3 से 5 बढ़ा, 4 से 6 बढ़ा, तो रेशो अनुपात कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। और रेशो जो 2 बढ़ रहा है, उस 2 की वैल्यू क्या है? 8 वर्ष। 2 की वैल्यू क्या है? 8 वर्ष। क्यों? ये 2 कब बढ़ रहा है? ये 2 आज से 4 साल पहले की तुलना में आज से 4 साल बाद में बढ़ रहा है। तो अंतर, आज मैं बात करूं, कोई भी डेट लूं 2021 की, उसे 4 साल पीछे जाऊं तो वही डेट 2017 की मिलेगी, और 4 साल आगे जाऊं तो 2025 की मिलेगी। तो अंतर 2017 और 2025 में, यानी कि 8 साल का अंतर है। और रेशो में 1 का मतलब क्या हो गया? 4 साल। अब 1 का मतलब 4 साल हो गया। तो इसने पूछा श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अब मैं एक बात और कहता हूं आपको, आपसे श्याम के बारे में पूछा जा रहा है तो आप श्याम पर फोकस करो। रेशो में 1 का मतलब 4 साल है, तो 3 का मतलब कितना होना चाहिए? 12 साल। इस 3 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 12 वर्ष, 12 ईयर्स। तो आप आंसर नंबर डी लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी में रहते हैं। इसने क्या पूछा? श्याम की वर्तमान आयु क्या है। आपने ये रेशो कब का देख रखा है? वर्तमान का या 4 वर्ष पहले का? ये रेशो 4 वर्ष पहले का है, तो ये आयु भी कब की निकल कर आई? 4 वर्ष पहले की आई है। तो आपको वर्तमान तक लाने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 + 4 कितना होगा? 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। हम ऐसे भी कर सकते थे, हम इससे भी जा सकते थे कि 1 का मतलब 4 है, तो इस 5 का मतलब 20 हो जाएगा। लेकिन ये 20 आंसर नहीं होता। ये 20 कब का आंसर है? ये 20 से 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष बाद कब से? आज से 4 वर्ष बाद 20। तो फिर मैं क्या करूं, इसमें 4 घटाऊंगा, तब जाके वर्तमान आएगा, और तब जाके 16 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज प्रेजेंट तो है ही नहीं इसमें। एक मामला आज से 4 साल पुराना, एक मामला आज से 4 साल बाद का। और याद रखिएगा, तीनों में से कोई 2 टाइम हो सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, और या पास्ट या फ्यूचर।
4 साल पहले ये था, 4 साल बाद ये होगा, दोनों का अंतर 8 साल, 8 साल का मतलब ये है। तो ये हमने सही से कर लिया बहुत आसानी से। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है लिखा है ना। अगर है लिखा है तो इसका मतलब ये वर्तमान की बात हो रही है। अगर है लिखा है तो ये किसकी बात हो रही है? वर्तमान की हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब 5 साल बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 3 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का पता लगाइए। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो 70 साल है ये दोनों की वर्तमान आयु का योग है, लेकिन इनकी आयु में कंपैरिजन यानी कि तुलना आज कर ही नहीं रहा। वो कब कर रहा है इनकी तुलना? 5 साल बाद। तो याद रखिएगा, जिस समय पर इनकी आयु में कंपैरिजन हो रहा है टोटल भी उसी समय का होना चाहिए। तो जरा देखिए, एक और बात, छोटी सी बात, जरा ध्यान से सुनना। मैं और मेरा मित्र, मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों की आज की तारीख में टोटल एज 60 साल है, 60 इयर्स। हम दोनों की, मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलाकर के 60 साल के हैं। 1 साल बाद क्या होगा? हम दोनों की टोटल में एज 62 होगी। क्यों? क्योंकि 40 भाई 60 साल में कुछ वो है कुछ मैं हूं, कितने ये पता नहीं है ना। दोनों मिलाकर 60 है, तो 1 साल बाद मैं 1 बढ़ूंगा तो वो भी 1 बढ़ेगा। 5 साल बाद क्या होगा? हम दोनों की टोटल अगर आज 60 है तो 5 साल बाद 70 होगी। क्यों? क्योंकि मैं 5 बढ़ूंगा वो भी 5 बढ़ेगा। एक क्लास उसमें 100 बच्चे बैठे हैं, इनकी एवरेज एज मान लो 22 साल है, तो 2 साल बाद क्या होगा? इनकी एवरेज एज 24 साल होगी। क्यों? सारे दो बढ़ जाएंगे। तो यहां समझने की कोशिश करो, आज अगर इनका टोटल 70 है तो 5 साल बाद इनका टोटल 80 होगा। 80 क्यों होगा? पिता भी 5 बढ़ेगा, पुत्र भी 5 बढ़ेगा, तो मिलाकर ही 80 हो जाएगा। 80 को बांटूंगा मैं क्या? 3 गुना, तो 3:1 में तो 60 और 20 हो जाएगा। लेकिन उत्तर 60 और 20 नहीं, इसमें 5 घटाना पड़ेगा, तो उत्तर 55 और 15 आएगा। जरा लिखते हैं बहुत जल्दी से, बोर्ड पे देखिएगा। पिता एफ लिख देता हूं मैं केवल, फादर, और पुत्र सन लिख देता हूं। इनकी टोटल, इनकी अगर मैं टोटल प्रेजेंट, मैं अभी थोड़े ठीक ठाक प्रश्न ले रहा हूं, आसान से प्रश्न हैं लेकिन मॉडरेट भी है। आसान और मॉडरेट, धीरे धीरे अपन इसको बिल्कुल टफ से टफ पर लेकर चले जाएंगे। तो इनकी टोटल प्रेजेंट एज 70 साल है, तो मैं कहूंगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी जो टोटल एज है वो कितनी होने वाली है? वो होने वाली है 80 साल। और इस 80 साल को अगर मैं बांट दूं पिता और पुत्र में, तो पिता 3 गुना होंगे, तो ये हो गया 60 साल और ये हो गया 20 साल। अब हम हड़बड़ी में रहते हैं कई बार कि ये आंसर दे देते हैं, जबकि ये उम्र कब की है बताइए? 5 वर्ष बाद की है। उसने पूछा क्या है आपसे? वर्तमान पूछा है। तो आपने ये निकालने के लिए पहले आर्टिफिशियली 10 जोड़ा था, क्योंकि 5 साल तो आपने पुत्र का जोड़ा, 5 साल पिता का जोड़ा, तो अब आपको दोनों में से 5 घटाना भी पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे? पिता की उम्र 55 साल है और पुत्र की उम्र क्या है बताइए? 15 साल है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? तो 55 और 15 ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा? कहानी के 2 हिस्से हैं, 2 अलग अलग समयों पर। ऐसा ऑप्शन जो दोनों हिस्सों को अप्रोच करे, मान ले वो सही है। अब इधर अगर हम देखें तो जरा देखिए, पहली बात तो दोनों का टोटल 70 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन ये भी सही है। वर्तमान में टोटल 70 तो बन रहा है, बट अगर मैं 5 जोड़ दूं तो ये 65 और 15 होता है, तो 3 गुना नहीं हो पा रहा, क्योंकि 5 साल बाद पिता की उम्र 3 गुना होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 55 और 15, ये भी 70 बन रहा है, दोनों में मैं 5 जोड़ दूं तो 60 और 20 बनता है, यानी ये 3 गुना हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। कितनी देर लगती है? हम क्यों करें? इसका टोटल ही 70 नहीं हो रहा, इसका भी टोटल 70 नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु पूछी है अलग अलग, तो दोनों का टोटल जो है वो तो होना चाहिए कम से कम, तो वो हो ही नहीं रहा, तो कैसे हो सकता है? तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 पर आइएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे से 5 गुना थी, 3 साल बाद पिता की उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना होगी। वर्तमान आयु का पता लगाइए। देखिए, वर्तमान के बारे में कोई जानकारी दी नहीं। 2 साल पहले ये जो पिता हैं और जो पुत्र है उनके बेटे से 5 गुना थी, 5:1। कब की बात हो रही है? ये कब की बात हो रही है? 2 वर्ष पहले,
2 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना थी। 3 वर्ष बाद, अब अगला कंपैरिजन 3 वर्ष बाद का हो रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए जरा दोनों में कितना अंतर है? इन दोनों में कितना अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। लगभग ऐसा ही एक प्रश्न हमने आज ऑलरेडी लिया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए एक और आ रहा है इस तरह का। मैंने आपसे क्या कहा? पहली कंपैरिजन आज से 2 साल पहले की हो रही है। ये अगर प्रेजेंट है तो इससे 2 साल नीचे जाओ। अगला कंपैरिजन आज से 3 साल बाद का हो रहा है, तो दोनों समयों में 5 साल का फर्क है। और जैसा मैंने आपको कहा बार बार कि अगर 2 लोगों की उम्र के बीच समय में बराबर बराबर अंतर है, डिफरेंस बिटवीन द 2 पर्सन्स एजेस आर एब्सोल्युटली सेम, I can give you the guarantee the difference of ratios between the same 2 persons would remain always be same. Yes or no? 2 लोगों की अगर आयु में अंतर बराबर बराबर है, कोई भी 2 समय उठा लीजिए, एक 1911 और एक 1921, अगर 2 डिफरेंट टाइम में 2 लोगों की उम्र में अंतर बराबर है तो उनके रेशो भी जो रहे होंगे दोनों समयों पर, उनमें अंतर भी बराबर आएगा। बट अच्छे प्रश्नों में बराबर करना पड़ता है तब आएगा। अब देखो यहां 5 से 3 2 का अंतर है, यहां 1 से 1 0, नहीं चलेगा। तो आपको ये 3 और 1 का क्या अंतर है? 2। ये अंतर है 2, इसको 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा? यहां लिख देता हूं मैं 10 और 2, तो इसके फाइनल रेशियो हो गए 10 और 2। इस 5 और 1 का अंतर कितना है? 4, इसको 4 गुना करना पड़ेगा, तो 12 और क्या हो गए? 4। तो आपके जो काम आने वाले रेशियोज हैं वो ये वाले हैं। ये रेशो 10 और 2 माने जाएंगे और ये 12 और 4 माने जाएंगे। जरा देखो 10 से 12 में कितना अंतर हुआ? 2। 2 से 4 में कितना अंतर हुआ? 2। तो रेशो में आपको पता लग गया कि रेशो में इंक्रीमेंट है वो कितना हो पा रहा है? 2। और इस 2 की वैल्यू क्या है बताइए? 5 वर्ष। 2 की वैल्यू कितनी है बताइए? 5 वर्ष। तो रेशो में 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए? 2.5 वर्ष। कितनी होगी? 2.5 वर्ष। सवाल क्या पूछा जा रहा है? उनकी वर्तमान आयु। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु आप इनसे भी निकाल सकते हैं और इनसे भी निकाल सकते हैं। वैसे मैं चूंकि 2 10 2 4 12 ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, तो 1 में जाने की जरूरत भी नहीं थी, यही काम हो सकता था। क्या मैं कह रहा हूं जरा देखो, आपको दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। मुझे एक बात बताइए, रेशो में 2 का वैल्यू कितना है? 5। 2 का वैल्यू 5, 2 10 का वैल्यू क्या होगा? ये काम आएगा 25 और 5। तो फादर और सन की आयु हो गई 25 और 5। लेकिन सावधान, ये 25 और 5 कब की आयु है? 2 वर्ष पहले की। 2 वर्ष पहले की आयु है ना, रेशो 2 वर्ष पहले का है। तो आज आने के लिए अपन को 2 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 और 5 में अगर हम 2 2 जोड़ेंगे तो 27 और 7 ऑप्शन नंबर डी बनता है। या आप इसको उठा लीजिए, 2 की वैल्यू 5 साल है तो ये 6 गुना है, ये 30 और 10 हो गया। लेकिन ये 30 और 10 कब की आयु है? ये 30 और 10 है 3 वर्ष बाद की आयु। और 3 वर्ष बाद की आयु अगर 30 और 10 है तो मुझे तो वर्तमान चाहिए, तो मुझे इसमें से 3 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 30 में से 3 घटाऊंगा तो 27 आएगा और 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से। और दूसरी बात मैंने आपको ये कहा कि आप ऑप्शंस में भी चेक कर सकते हैं, वो ऑप्शन सही माने जाएंगे जो आपकी कहानी जो 2 अलग अलग समयों पर है उस कहानी को फुलफिल करते हो। कहानी का पहला पार्ट क्या है? 2 साल पहले पिता की उम्र बेटे से 5 गुना थी। अब वर्तमान अगर यह है तो 2 साल पहले 5 गुना होनी चाहिए। अब 2 साल पहले ये 5 होती है, बट 5 का 25 होना चाहिए तो 23 हो जाएगा ना 2 साल पहले। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। इसमें अगर मैं 2 साल घटाऊं तो ये 5 होता है, तो 5 का 4 गुना 20 होना चाहिए, जबकि इसमें से 2 घटाऊंगा तो 19 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसमें अगर मैं 2 घटाऊं तो ये 28 होता है और 2 घटाऊं तो 4 होता है, 7 गुना हो गया, जबकि 7 गुना नहीं, मुझे 5 गुना चाहिए था। अब कहानी का पहला पार्ट ही लागू नहीं हुआ इनमें, तो दूसरा पार्ट क्यों देखूं? सिर्फ पहला पार्ट लागू हो जाए तो भी आंसर सही नहीं है। पहला जिसमें लग जाए उसमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। 2 साल पहले ये 25 है और ये 5, तो क्या ये 5 गुना था? हाँ था। अब अगर हाँ तो 3 साल बाद किसके? इसी से, क्योंकि बात तो वर्तमान से कंपैरिजन हो रहा है। 3 साल बाद 30 और ये क्या 10, क्या 3 गुना थी? हाँ बिल्कुल थी। तो अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस रखते हैं तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादातर प्रश्नों में ऑप्शन से भी किया जा सकता है। तो आपने क्या किया? 2 साल पहले पिता की आयु 5 गुना थी, 3 साल बाद 3 गुना होगी। और मैंने आपको बार बार कहा कि ये 2 साल पहले आज से 2 साल पहले है
और आज से 3 साल बाद है, तो दोनों समयों में एक्चुअल अंतर 5 साल का हो गया। और 5 साल का जो अंतर है दोनों में, चूंकि समय का अंतर बराबर है तो रेशो का अंतर भी बराबर आएगा। और उसको करने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि यहां 5 से 3 और यहां 1 से 1, तो रेशो में अंतर बराबर नहीं आया, तो 3 और 1 का अंतर 2 है, मैंने इसका 2 गुना कर दिया, तो 5 और 1 का 2 गुना 10 और 2 हो गया। 5 और 1 का अंतर 4 है, मैंने इसका 4 गुना कर दिया, तो ये 12 और 4 हो गया। अब सही रेशो ये कहलाएंगे कौन से, 10 और 2, 12 और 4। इन दोनों का अंतर 2 है, 2 की वैल्यू 5 है, तो चाहो तो आप 2 वर्ष पहले की निकाल लो। अगर आप 2 वर्ष पहले की निकाल लेते हो तो 2 जोड़कर वर्तमान आ जाएगा, चाहो तो 3 वर्ष बाद की निकाल लो तो उसमें से 3 घटाने से भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सेशन में मजा आ रहा है। जैसा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, हम सभी लोग फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ सेशंस मैं ज्यादा लंबे लेने की स्थिति में नहीं हूं, कुछ दिनों बाद इन सेशंस की संख्या भी बढ़ जाएगी और इनका टाइमिंग भी काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपको फायदा होता है, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले आप YouTube चैनल जो डिवोशन का है उसकी प्लेलिस्ट में जाओ और पुराने बहुत सारे अराउंड 350 वीडियोस हैं, उनमें कोई भी वीडियोस रैंडमली क्लिक करके देखो एक बार। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, हर चीज के सेक्शंस आपको लगेगा वाकई में बहुत अच्छे से काम हुआ है। आप सेटिस्फाइड हो तब आज जाकर आप सब्सक्राइब करो, ताकि तब आपको लगे कि नहीं किया सब्सक्राइब तो नुकसान हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।